डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। उनका बचपन आर्थिक रूप से बहुत साधारण था, पर ज्ञान के प्रति उनकी भूख असाधारण थी। उनके पिता चाहते थे कि वे पुजारी बने, लेकिन राधाकृष्णन ने शिक्षा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में एमए। यहीं से उनके गहन चिंतन और विद्वत्ता की शुरुआत हुई। शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में योगदान। राधाकृष्णन का करियर एक शिक्षक के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना पहला पद संभाला। उनकी पढ़ाने की शैली बहुत ही अनोखी और प्रभावशाली थी। वे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि छात्रों में सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित करते थे। उनकी कक्षाओं में भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन के सिद्धांतों की गहराई से चर्चा होती थी। बाद में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया। 1931 में वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर बने और 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के कुलपति रहे। इन प्रतिष्ठित पदों पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और विश्वविद्यालयों में सकारात्मक माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक और कूटनीतिक जीवन। शिक्षण के साथ साथ डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश की सेवा के लिए भी कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। 1946 में उन्हें यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। 1949 में वे सोवियत संघ तत्कालीन यूएसएसआर में भारत के राजदूत बने। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति से दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किया। भारत रत्न और राष्ट्रपति का पद। स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके योगदान को देखते हुए 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले व्यक्तियों में से एक थे। 1952 में वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। इस पद पर वे 10 साल तक रहे। 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। जब वे राष्ट्रपति बने, उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन भव्य रूप से मनाने की इच्छा जताई। इस पर उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। तभी से 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतिम वर्ष और विरासत। 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे चेन्नई चले गए और लेखन कार्य में सक्रिय रहे। उनका निधन 17 अप्रैल 1975